नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। उत्तर प्रदेश में इस बार प्री मानसून सीजन में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मानसून में कैसा मौसम रहेगा ये अभी दूर की बात है। वैसे आशंका जताई जा रही है कि साल 2023 का मानसून कुछ कमज़ोर हो सकता है, कुछ असंतुलित हो सकता है। असंतुलित तो वैसे पिछले कई वर्षों से मानसून हो रहा है, लेकिन इस बार आशंका इसलिए जताई जा रही है सामान्य से कमज़ोर मानसून की, क्योंकि एल नीनो उभर रहा है प्रशांत महासागर में। लेकिन सिमिलरली आईओडी इंडियन ओशन डायपोल की चर्चा हो रही है, जो कि पॉजिटिव फेज में जाने वाला है। अगर पॉजिटिव फेज में उस समय रहेगा मानसून के दौरान, तो हो सकता है कि एल नीनो के प्रभाव को आईओडी इंडियन ओशन डायपोल कुछ कम कर पाए और सामान्य मानसून दे पाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं कहूं तो पिछले लगभग 5-6 सालों से मैं देख रहा हूं कि मॉनसून हो या प्री मॉनसून या फिर पोस्ट मॉनसून और विंटर रेन, ये जो जितने भी सीज़न है, 4 सीज़न है, बारिश के सीज़नों को 4 अलग अलग कैटेगरी में, श्रेणियों में बांटा गया है मेट डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि उस दौरान अलग अलग मौसमी सिस्टमों का प्रभाव होता है। और ऐसे में मैंने ये देखा है कि पिछले 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी सीज़न हो, मॉनसून बारिश का जो वितरण है, बारिश जो हो रही है वो बहुत ही असंतुलित हो रही है। यानी कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सूखा रह रहा है। लंबे समय तक सूखा मौसम हो रहा है और कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो रही है। तो इस तरह का असंतुलन फ्रीक्वेंसी में और इसके स्प्रेड में, एरिया में, सब चीज़ों में देखने को मिल रहा है। और इस बार भी 1 मार्च से लेकर अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से ज़्यादा है। अब क्या स्थिति रहेगी इसकी बात मैं करता हूं। आज यानी 4 अप्रैल को, आज से लेकर 10 अप्रैल के बीच में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर सुबह के समय बारिश हुई है, जैसा कि मैंने अनुमान भी लगाया था अपने पूर्वानुमान में। और माफ़ कीजिएगा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इन भागों में और गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब मौसम साफ हो गया है, लेकिन बादल कुछ इलाकों पर पहुंचेंगे। बादल पहुंचेंगे थोड़ा सा ललितपुर और झांसी के ऊपर पहुंचेंगे, हमीरपुर, जालौन, उरई, अकबरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर से लेकर रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, मंझनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी और भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, साथ ही साथ गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, यानी लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल थोड़े बहुत पहुंचेंगे। आसमान साफ है, इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन आज माफ कीजिएगा, थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बादल यहां पर बारिश देंगे ऐसा लगता नहीं है। सिर्फ संभावनाएं, आशंकाएं ललितपुर से लेकर झांसी, उरई, जालौन से लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच में और सोनभद्र के बीच में बनी हुई हैं। 5 अप्रैल को पूरे राज्य में शुष्क मौसम रहेगा और शुष्क उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी सुबह के समय। इसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा होगा सुबह का, और उसके बाद दिन में धूप बढ़ने लगेगी, क्योंकि बादल सुबह से नहीं रहेंगे पूरे राज्य में और मौसम साफ होने की वजह से धूप का असर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा, गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। लेकिन 5 अप्रैल की रात में दोपहर मध्य रात्रि के बाद, यानी 3-4 बजे के बाद से जो 6 अप्रैल की सुबह होने वाली होगी, उस दौरान बादल कुछ डेवलप होंगे और बादल पहुंचेंगे संभवतः ये बुलंदशहर से लेकर इसके ऊपर ही, बुलंदशहर और हापुड़ के ऊपर से लेकर मुरादाबाद, अमरोहा, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, इन भागों में 6 अप्रैल की सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है कि इन भागों में बारिश आपको दिखाई दे। बाकी जगहों पर 6 अप्रैल को भी बारिश की संभावना नहीं है। उसके बाद 7, 8 और 9 अप्रैल को दक्षिण से बादल आएंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर होगा। और जब दक्षिण से बादल आएंगे तो यहाँ पर सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, इन भागों में कुछ स्थानों पर 7, 8 और 9 अप्रैल को हो सकता है बादल दिखाई दें और यहाँ पर कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियाँ हो सकती हैं, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और 10 अप्रैल को पूरे राज्य में शुष्क मौसम की संभावना है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इसको शॉर्टकट में, उत्तर प्रदेश के लिए ये सप्ताह पिछले हफ्तों की तुलना में थोड़ा बेहतर होने जा रहा है, यानी कि ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहने वाला है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, इसके लिए आपने पूरा बुलेटिन अगर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। और क्या अपडेट होगा लेटेस्ट, उसके लिए मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ मौसम तक चैनल पर बने रहिए और जो भी बदलाव होंगे मौसम में उसके बारे में जानकारी लगातार देता रहूँगा। धन्यवाद।